धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता तू महान परमेश्वर है। परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। परमेश्वर पिता तो सामर्थ्य परमेश्वर है पिता, तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ खुदाबंद आज के दिन के लिए। परमेश्वर तूने मुझे संभाल के रखा, मुझे बचा के रखा हर बीमारी से। परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ खुदाबंद। तूने मुझे हर बुराई से बचा के रखा परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई नहीं खुदाबंद। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस नए दिन के लिए खुदाबंद। तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर पिता, नई सांसें हमें दी खुदाबंद। तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर बुराई से बचा के रखा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई नहीं। तो सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। अपने हाथों को उठाओ सब जन और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो जोर से। अपने मुंह को खोलते हुए उसके नाम को धन्य कहो। वो आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, आपकी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार करेगा प्रभु यीशु के नाम में। करो उसके नाम का धन्यवाद, उसके नाम को महिमा दो तालियों के साथ। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, बोलो सब जन हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। तुम महान परमेश्वर है, तुम बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तुम मुर्दों को झिलाने वाला परमेश्वर है, तो समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे संभाल कर रखा, नई सुबह दी, नया दिन मुझे दिया परमेश्वर। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई नहीं परमेश्वर। मैं सारी महिमा सारा जलाल केवल तेरे नाम को देता हूँ क्योंकि तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू ही मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम का जोर से धन्यवाद करो। आए परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु के नाम में। आज आप परमेश्वर की दया को देखोगे, उसके बड़े अनुग्रह को देखोगे, उसकी दया को देखोगे यीशु के नाम में। उसका वचन कहता है मेरी दया सदा की है, मेरी करुणा सदा की है। आज परमेश्वर का फजल आपकी जिंदगियों में आएगा और आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा। लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। आज आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। उसकी हजूरी आपको बदलेगी, आपको ब्लेस करेगी प्रभु यीशु के नाम में। उसके वचन में लिखा जब यीशु ने लाजर को जिलाया मुर्दों में से, जब यीशु ने कहा लाजर कब्र में से बाहर आ, लिखा लाजर कब्र में से बाहर आया। वो मुर्दा जी उठा, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे हुए थे सांकलों से। लिखा लाजर बंधा हुआ था और यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि लाजर को खोल दो। आपको पता जब परमेश्वर हमें मसीह में बुलाता है, अपने पास बुलाता है, तब हम बंधे हुए होते हैं।
हमारे ऊपर बंधन होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं तो एक दिन अपने दूतों को परमेश्वर बोलता है, इसके बंधन तोड़ दो, इसके बंधन खोल दो। इस वचन का आपने भेद समझना है। यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, लेकिन वो बंधा हुआ था, और यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि इसके बंधनों को खोल दो। ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है। कभी कभी परमेश्वर हमें बुलाता है, हम चर्च में जाते हैं, हमें चंगियाई मिल जाती है, हमें नया नया लगता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। लेकिन जब हम मसीह में पुराने होते जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। फिर से वही बीमारी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, वही परीक्षा हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, और हमें लगता है शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो एक दिन अपने दूतों को आज्ञा देगा कि इसके बंधनों को खोल दो। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है? परमेश्वर की महिमा, उसके कामों को करना होता है। हमारी मेन प्रॉब्लम यही है, जब हमारे पास सुख आते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं तो तब हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। कभी कभी हमें शैतान ताने मारता है दूसरों के द्वारा कि तू मसीह में आ चुका है, तेरे जीवन में बीमारी क्यों है, तेरे जीवन में गरीबी क्यों है, तेरे अभी तक बेबी क्यों नहीं हुआ। और यही बातें हमें दूर कर देती है मसीह से। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो हमारे बंधनों को एक दिन खोलेगा, हमें ब्लेस करेगा। हमेशा एक बात याद रखना, लोगों की कभी मत सुनो। सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। अब जितने लोगों को देखते हो दुनिया में जो आज ऊंची पदवियों पे है, उन्होंने लोगों की बातों को इग्नोर किया है। लोग क्या कहते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं, इसीलिए आज वो ब्लेस है। लेकिन हमारे कान प्रभु की ओर कम और लोगों की ओर ज़्यादा लगे हैं। हमारी पड़ोसन हमें क्या कहती है? अपने कानों को फेर लो और प्रभु की ओर लगाओ कि प्रभु हमें क्या कहता है। अगर उसके वचन में लिखा है तो मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, तो आपको विश्वास क्यों नहीं है? अगर लोग आपको बोलते हैं कि जो चंगा क्यों नहीं हुआ, आप उन्हें जवाब दो कि उसके वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो आपको चंगियाई भी देगा। जिस यीशु ने लाजर को कब्र में से बाहर बुलाया, उसी परमेश्वर ने उसके बंधन भी खोले। ऐसे परमेश्वर आपके बंधनों को खोलेगा। आपके बंधन अलग अलग हो सकते हैं। किसी को बीमारी हो सकती है, किसी की गरीबी हो सकती है, किसी के ऊपर कर्जा हो सकता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको चुना है वो आपके बंधनों को खोलेगा। हमें धीरे धरना होगा, प्रभु पे विश्वास रखना होगा, उसमें अड़े और खड़े रहना होगा। आमीन। आपने प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु की महिमा करनी है, उसके कामों को करना है। भूल जाओ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, खुदावन बदलने की ताकत रखता है। वो मुर्दों को जिला सकता है। आप गवाहियाँ नहीं सुनते क्या? आपने कितनी गवाहियाँ सुनी होंगी चर्च में। लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, किसी का कैंसर गायब हो गया, किसी की पत्थरियाँ बाहर आ गई। अगर परमेश्वर उसे चंगा कर सकता है तो आपको क्यों नहीं चंगा कर सकता? वो आपके ऑपरेशन क्यों नहीं कैंसिल कर सकता? लेकिन हम प्रभु में खड़े नहीं रहते। हमें जल्दी होती है, बस हमें मिल जाए। परमेश्वर अपने समय के हिसाब से आपको देता है। अगर मान लो आप अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी दे दो, उसे गाड़ी चलाने के लिए दे दो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा उसका। प्रभु आपको तब तक नहीं देगा जब तक आप उस चंगियाई के काबिल ना हो जाओ, उस आशीष के काबिल ना हो जाओ। वो आपका बाप है, वो जानता है अगर मैंने इसे समय से पहले दे दी तो ये नुकसान कर बैठेगा। प्रभु जानता है सब कुछ। उसने कहा मैं अपने समय के हिसाब से दूंगा तुझे, ना कि तेरी इच्छा के मुताबिक। यीशु ने कहा प्रार्थना करो, परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पर भी हो। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते। हम मुंह से बोलते जरूर है, लेकिन हम कभी पूछते हैं परमेश्वर से
क्या मैं वहाँ पे चला जाऊँ, ये तेरी इच्छा है? क्या मैं ये पहनूँ, तेरी इच्छा है? हमने कभी परमेश्वर से नहीं पूछा। परमेश्वर की इच्छा में चलो, वो अपने समय के हिसाब से आपको देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके बंधनों को खोलेगा जैसे लाजर के बंधनों को खोला। आमीन। मसीह में अड़े और खड़े रहो। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को छुड़ाया, लिखा फिरौन की सेना इजराइलियों के पीछे पड़ गई थी उन्हें मारने के लिए, और जब इजराइली भाग रहे थे तो आगे लाल समुंदर था। ना तो वो आगे जा सकते थे ना पीछे आ सकते थे। लेकिन कई लोग परमेश्वर को ताने मारने लगे, मूसा को ताने मारने लगे कि क्या तू हमें मरने के लिए यहाँ पे लेके आया? हम फिरौन की गुलामी में अच्छे थे, वहाँ हमें मांस खाने को मिलता था, लेकिन उन्हें कोई मांस नहीं मिलता था। वो 24 घंटे काम ही करते रहते थे, लेकिन झूठे ताने मार रहे थे मूसा को। वो परमेश्वर को जानबूझ के सुना रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से एक ही बात कही कि इनको बोल चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, बस प्रार्थना में लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। जो घराना आपका नहीं बदल रहा, वो बदलेगा प्रभु यीशु के नाम में। अब देखोगे चमत्कारों को, खुदावंद के बड़े कामों को। जैसे उसने लाजर के बंधनों को खोला, वो आपके बंधनों को खोलेगा प्रभु यीशु के नाम में। वो आपके बंधनों को खोलेगा प्रभु यीशु के नाम में। आपका आमीन छोटा है। आपके बंधन यीशु के नाम में खुलने वाले हैं। वो कर्जा हो सकता है, गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, यीशु के नाम में आपके बंधन खुलने वाले हैं। आपके बंधन टूटने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करो। कहो परमेश्वर को, जैसे तूने लाजर को बुलाया और उसके बंधनों को खोला, परमेश्वर मेरे बंधनों को खोल। प्रार्थना करो सब जन। बोलो परमेश्वर मेरे बंधनों को तोड़, मेरे बंधनों को खोल। तेरे वचन में लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। मुझे तेरा अभिषेक चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए। मांगो सब जन, पवित्र आत्मा को मांगो। जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी ज़िंदगी में अभिषेक आएगा, आपकी ज़िंदगी में सामर्थ आएगी। लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, और उसी सामर्थ से तुम सब कुछ कर सकते हो। मांगो अपने हाथों को उठा के। बोलो परमेश्वर को, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, हम पवित्र आत्मा के बिना अनाथ हैं, और तूने वायदा किया है। बोलो परमेश्वर, तूने वायदा किया है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। अपने वायदे को परमेश्वर पूरा कर मेरी ज़िंदगी में। मुझे पवित्र आत्मा से भर, 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 मुझे पवित्र आत्मा से भर। मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए। सब जन अपने हाथों को उठा के मांगो। अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अगर आपके दिल में नफरत है तो पवित्र आत्मा आपके दिल में कभी नहीं आ सकता। अपने दिल को साफ करो, नफरत को ख़त्म करो, अपने दुश्मनों को माफ़ करो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, अपने दिल को खाली करो। रे पापा 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 शीखो तो नखो यारा बा खांदा नखा रे बे 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 से खेंदे ने खेन नामा सोंदो नखो रा पापा पापा बा शीखो तो नखो यारा बा खांदा ना रे बे से के करे त्रे बे खेंदे ने में नामा सोंदो नखो। उठाओ अपने हाथों को और प्रार्थना करो। मांगो पवित्र आत्मा को पूरे दिल से, पूरे जान से। आए पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा। आपके बंधन यीशु के नाम में टूट जाएंगे। आए परमेश्वर आपके बंधनों को खोलेगा प्रभु यीशु के नाम में। रे बाबा बाबा शीखों दोनों को रे बे से खेंदे ने के यारा बा खानदाना रा बाबा बाबा शीखों दोनों को। पवित्र आत्मा का स्वागत करो तालियों के साथ।
उसका वेलकम करो। बोलो पवित्र आत्मा को तेरा स्वागत है मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में, मेरे घराने में तेरा स्वागत है। तालियों के साथ उसका वेलकम करो। आए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आ रहा है। याद रखना एक बात को, क्या प्रूफ है आपके अंदर पवित्र आत्मा है? आप अपने दुश्मनों को माफ करोगे, अकेला माफ ही नहीं, आप उनसे प्रेम रखोगे, आप अपने पड़ोसियों से प्रेम रखोगे। आमीन। पवित्र आत्मा का पहला फल कौन सा है? प्रेम। मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि आप 9 फलों को जब फॉलो करते हो तो आप प्रेम को फॉलो करो। जब आप प्रेम करना सीख जाओगे तो बाकी 8 फल अपने आप पूरे हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम में सब कुछ आता है, उसी में धीरज आता है। अगर आप प्रेम करना सीख गए, आपको धीरज धरना आ जाएगा, कृपा करनी आ जाएगी, भलाई करनी आ जाएगी। आपने अपने दुश्मनों से प्रेम रखना है, अकेला अपनों से प्रेम नहीं करना, ये सभी करते हैं। अपने दुश्मनों को आपने माफ करना है। यही प्रूफ है आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान हो। आपके अंदर दया होगी, शांति होगी। आमीन। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के नाम की, इस प्रार्थना के लिए, इन वचनों के लिए। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ और मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ, इस प्रार्थना को मैं ग्रहण करता हूँ। खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए, तेरे नाम की तारीफ करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हम मिलेंगे दोपहर की प्रार्थना में, और मैं विश्वास करता हूँ जब आप दोपहर की प्रार्थना सुनोगे, आपके बंधन टूट जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।